बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको कक्षा 9 गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसकी प्रश्नावली 1.2 पढ़ा रहे हैं। बच्चों, 2 सवालें हमने आपको नेक्स्ट क्लासों में बता दिया है। आज तीसरी सवाल का नंबर है, तीसरी सवाल है बच्चों, दिखाइए कि, तीसरी सवाल है दिखाइए कि संख्या रेखा पर, और नीचे से थोड़ा लिखिए, नहीं आएगा वहाँ, दिखाइए कि संख्या रेखा पर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। बच्चों, एक बात आपको मैं बता दूं, यह सवाल बड़ी मोस्ट है, यह प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसे ध्यान से आप लोग समझिएगा, कैसे संख्या रेखा पर जो है कड़ी संख्याओं को निरूपित करते हैं। हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पहली तो बात दिया है कि दिखाइए संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है, ये बात आपको समझानी चाहिए। तो संख्या रेखा का मतलब है कि एक हम रेखा खींचते हैं, एक रेखा हम इस तरह से खींचेंगे, सीधी रेखा, और रेखा पर हम एक जगह शून्य ले लेंगे, और शून्य के दाहिनी ओर 1, 2, 3, 4, 5 धनात्मक संख्याएं लेंगे। यहाँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस प्रकार से जो है हम ऋण 5 ऋणात्मक संख्याएं हम ले लेते हैं। तो शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से हम एक संख्या रेखा कहते हैं। इस रेखा पर जब हम विभिन्न संख्याओं को एक बिंदुवत रूप में हम दर्शाते हैं, उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। तो इसी संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को दर्शाना है। तो बच्चों, कड़ी में 5 में दर्शाने के पहले हमको यह ध्यान देना पड़ेगा कि कराए कि माना करड़ी में 5 बराबर यक्स। तो दोनों पक्षों का यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बच्चों वर्ग करने की आवश्यकता क्यों हो गई? क्योंकि अगर कोई संख्या करड़ी में है, उसको हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, हम इसका वर्ग करते हैं। इसलिए वर्ग कर देंगे तो कड़ी हम हट जाएगी, तो सवाल हमको हल करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो कड़ी में 5 का वर्ग बराबर x का वर्ग। तो कड़ी में 5 का वर्ग 5 आया, यहाँ का आया x आया। 5 को हम तोड़ करके 4 + 1 बराबर x² हम लिख सकते हैं। अब बच्चों, इसको यहाँ रहने दीजिए, पहले आप देखिए। अब इसको करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग + 1 का वर्ग बराबर, अब देखिए संख्याएं समान हो गई, सब में वर्ग हो गया। 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, x का वर्ग। अब बच्चों यहाँ 2 आया है, यहाँ
एक आया है इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, चूंकि दो धनात्मक है तो शून्य के बाद के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम देखेंगे। अब शून्य को हमने मान लिया ए, शून्य को क्या माना हमने ए बिंदु, और उसके बाद शून्य से चूंकि 2 है तो दाहिनी ओर हम 2 अंक चलेंगे, और यहाँ पर हमने ए माना और यहाँ पर हमने मान लिया बी। अब इस पर हम एक लंबवत रेखा खड़ी करेंगे, किरण खड़ी कर दिया हमने, इस प्रकार से जो है 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक हम लंब रेखा खड़ी करेंगे, किस पर, बी पर। उसके बाद हम जो है बी को केंद्र मान करके दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना आया है, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ काट लिया। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना काटा हमने, थोड़ा ही काटिए, 1 सेंटीमीटर हमने काट लिया। अब उसके बाद जो काटा वहाँ हमने क्या बिंदु माना, सी माना, और ओ सी को हमने मिला दिया। फिर से बात समझ लीजिए, क्योंकि कड़ी में 5 था तो यक्ष घात हमने माना, कड़ी में 5 बराबर यक्ष होता है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों वर्ग किया, क्योंकि ये कड़ी हटाना है हमको, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यक्ष का वर्ग करेंगे यक्ष आएगा। 5 को हमने तोड़ दिया 4 और 1 में, और बराबर 4 1 5 करेंगे वही आएगा। 4 को वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 2 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यक्ष का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब इनको हमको चूंकि कड़ी में 5 को हमको दर्शाना है, तो 2 अंक हमको मिले, 2 मिले और 1 मिला और यक्ष स्क्वायर मिला। अब देखिए गौर से, ओ ए ओ बी का वर्ग प्लस ओ प्लस बी सी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग। बच्चों ये क्या मिल गया, बौधायन पाइथागोरस की प्रमेय है ये, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, अब ये समकोण त्रिभुज हुआ बेटा, ये 90 अंश का है, इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या जो है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये आ गया है। ठीक, अब करेंगे क्या, हम ओ को केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे, ओ को केंद्र मान करके ओसी के बराबर त्रिज्या लेकर के, ध्यान दीजिएगा मेरी बात गौर से सुनिएगा, ओ को केंद्र मान करके ओसी के बराबर त्रिज्या लेकर के हम एक चाप लगाएंगे, तो ये चाप आकर के इस रेखा को जहां जिस बिंदु पर काटेगा, इस तरह से बेटा हम चाप लगाएंगे। ये चाप इस रेखाखंड को जिस बिंदु पर काटेगा उसको हमने डी मान लिया। यही डी बिंदु जो है कड़ी में 5 के बराबर होगा। ये डी बिंदु क्या बताएगा, कड़ी में 5 बताएगा। बच्चों इस प्रकार से हमने कड़ी में 5 को दर्शाया है संख्या रेखा पर। इसकी रचना भी अगर आपको लिखना है तो रचना यहाँ हेडिंग डाल लीजिए। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम एक रेखा खींचकर उस रेखा पर बिंदु अंकित किया। नंबर 2 है सवाल में उत्पन्न किए गए आधार एवं लंब की
माप से बिंदु B एवं C को प्राप्त किया। और तीसरा, बिंदु A को केंद्र मानकर OC त्रिज्या से एक चाप लगाया जो रेखा को बिंदु D पर काटता है। यही काटता है, अगले पढ़ दीजिए इसको। यही बिंदु D कड़ी में 5 को निरूपित कर रहा है। इस प्रकार से बच्चों ये सवाल आपकी समाप्त हुई। अब आपको करना क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए। एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर बिंदु हमने 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अंकित कर दिया, ऋणात्मक बिंदु भी अंकित कर दिया। अब शून्य को हमने बिंदु A माना, क्योंकि शून्य, अब उसके बाद हमने तोड़ करके 2 और 1 लाए हैं, तो 2 पर हमने आधार मान लिया और इसको बिंदु B कर दिया। B को केंद्र मान करके हमने बिंदु C प्राप्त किया 1 सेंटीमीटर की दूरी से, और C और OC को मिला दिया। OC क्या हो गया यहाँ बेटा, एक कर्ण हो गया। क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब जो है हमने वो कर्ण के बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया, तो इस रेखा को बिंदु D पर काटते हैं। यही बिंदु D कड़ी में 5 के बराबर है। आज का वादन अब समाप्त करते हैं बच्चों। कल आपको प्रश्नावली 1.3 आज दूसरी प्रश्नावली समाप्त हुई। हाँ, एक सवाल और है, चौथी सवाल, वो क्रियाकलाप है, आप सब हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और जो है कल आपको प्रश्नावली 1.3 हम आपको पढ़ाएंगे। आज का वादन समाप्त करते हैं। वादन समाप्त करने के पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए आपस में, और इसे लाइक कर दीजिए। इससे यह सब चैनल आपको समय समय पर मिलते रहें, आपके इष्ट मित्रों को भी मिलता रहे। धन्यवाद।